साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज एक महत्वपूर्ण फैसला जो है मैं डिस्कस करूंगा। ये फैसला है ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का। भाई बेसिकली क्या होता है, कई बार कि झगड़ा हो गया पति पत्नी के बीच में, पत्नी जो है पीआर बैठ गई, फिर कुछ लोगों ने भड़काया पत्नी को कि भाई तुम पति पे जो है केस कर दो। तो अमूमन केसेस क्या करती है पत्नी, 498 है IPC, डोमेस्टिक वायलेंस 125 CRPC, बेसिकली एक पैकेज है। और कई बार अनेकों ही बार इस विषय पे कमेंट भी किए गए हैं बाय डिफरेंट हाई कोर्ट्स विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया कि बेसिकली एक पैकेज है, कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग हो रहा है। फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा 2005 में कि बेसिकली जो ये एक्टिविटी है ना, जहाँ एक लड़की या एक महिला कानून का दुरुपयोग कर रही है, बेसिकली यह एक कानूनी आतंकवाद है। पर साथियों समय बीतता गया, जजमेंट्स अनेकों आ गए, पर ट्रेंड जो है अभी भी चेंज नहीं है। आज आप देखिए कि कोई लड़की थाने पहुंच जाएगी और ये कह दे कि भाई मुझको जो है अरेस्ट किया गया या डाउरी के लिए जो है मुझको ह्यूमिलेट किया गया, पुलिस तुरंत जो है कार्रवाई करती है। वास्तव में एलिगेशंस क्या हैं? कहीं ये तो नहीं कि एलिगेशंस मेलाफाइड है, मोटिवेटेड है, कहीं लड़की का अल्टीरियर मोटिव तो नहीं है इन सब के पीछे। इस तक को वेरीफाई किया जाता ही नहीं है। डायरेक्टली दे प्रोसीड, रिपोर्ट आई, सीधा फ़ोन कर दिया, लड़के को बुलवा लिया और फिर इनके बीच में जो है बातचीत बैठ गई तो ठीक है, नहीं बैठी दे प्रोसीड। और अल्टीमेटली पुलिस भी जानती है इस बात को 90% केसेस में कि लड़का निर्दोष है, पर वो कहते क्या हैं कि साहब मजबूरी है, साहब कानून जो है महिलाओं के साथ है, अब हमको तो चार्जशीट तो पेश करना ही पड़ेगा। आपके पेरेंट्स को बाहर कर दिया, आपके सिस्टर को बाहर कर दिया, आपके ब्रदर को बाहर कर दिया, अब आप तो कोर्ट से करा लेना बेल, आपको 41A CRPC का नोटिस हम दे ही रहे हैं, अल्टीमेटली आप कोर्ट से जो है बरी हो जाओगे। पर प्रश्न ये बनता है कि हम लोग कोर्ट केस क्यों फेस करें? इनोसेंट है हम लोग, शादी करिए, कोई गुनाह थोड़ा ना करा है। बट जो समाज का एक कहते हैं ना सरकमफेरेंस है, जो स्नैरियोज़ है, उसका शिकार होता है एक इनोसेंट हस्बैंड। कोई भी उसके आंसू पोंछने नहीं आता है, सब यही कहते हैं कि भाई तुमने तंग किया होगा, तुमने तो हैरेस किया होगा। बहुत कम स्थितियों में ऐसा होता है कि जहां लड़के की बात सुनी जाती है। साथियों उन्हीं सब स्थितियों में जजमेंट जो आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ एक ग्लेयरिंग एग्जाम्पल है। साथियों जजमेंट है अंशुल वर्सेस स्टेट, जजमेंट है ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का, जिसका डेट है 13 मई 2025। इस केस के फैक्ट्स क्या हैं उसको अपन समझते हैं। और एक उलझा हुआ मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है पक्षकारों के बीच में। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इस केस में लड़की ने आत्महत्या कर ली। जो लड़की के पिता हैं, अन्य घर वाले हैं, वो ये कहते हैं कि लड़की को हैरेस किया गया, उसको डाउरी के लिए जो है कंपेल किया गया और ये कहा गया कि भाई जो हमने कार ली है उसकी EMI तुम भरो या जो घर वाले हैं उनसे भरवाओ। जब उसने EMI नहीं भरी, उनकी मांग को फुलफिल नहीं करा तो उसको हैरेस किया गया। उनका कहना यह था कि जो लड़का है इसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, ये अपने ऑफिस की कलीग से जो है अटैच था। जब पत्नी को ये बात मालूम पड़ी तो उसने रेसिस्ट किया, इनके बीच जो है झगड़ा हो गया। अल्टीमेटली इस तरह से उसको ह्यूमिलेट किया गया कि उसके पास मरने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं बचा। और अल्टीमेटली ये भी कहा गया कि सून बिफोर दैट शी हैड बीन सब्जेक्टेड टू डाउरी हैरेसमेंट। क्योंकि जब इंसिडेंट हुआ तो लड़की ने लगातार जो है कॉल की अपने पिता को, उसकी भी एविडेंस पेश हुई। लड़की ने पूर्व की वीडियोस भी जो है अपने पिता को भेजी कि किस तरह से उसको हैरेसमेंट या ह्यूमिलेशंस किया जा रहा है। उन्होंने वो समस्त एविडेंस जिसके आधार पर लड़के का ठोस प्रोसिक्यूशन हो सकता है पुलिस को दिया। अल्टीमेटली पुलिस लॉस द FIR एज पर सेक्शन 498 है, सेक्शन 304B, सेक्शन 34 ऑफ IPC। मामले में जो है चार्जशीट हुआ लड़का, ये चार्जेस तो फ्रेम हुए ही हुए, पर कोर्ट ने भी यहाँ पर एक चार्ज फ्रेम कर दिया इन अल्टरनेटिव एज पर सेक्शन 306 ऑफ IPC। कुल मिला के केस क्या है नटशेल में, डाउरी के लिए हैरेस करना, और इतना हैरेस करना कि वो बची नहीं है किसी अंतिम ऑप्शन के साथ में, उसको सुसाइड तो कमिट करना ही करना था। और ये भी कोर्ट का कहना ये था कि सून बिफोर दैट शी हैड बीन सब्जेक्टेड टूवर्ड्स डाउरी हैरेसमेंट, जिस कारण जब आपकी मांग जो है पूरी नहीं हुई तो आपने जो है इसको कंपेल किया मरने के लिए। अल्टीमेटली शी हैज़ कमिटेड सुसाइड, तो 304B भी यहाँ पर लगा दिया। साथियों अल्टीमेटली इस केस में जो है चार्जशीट भी पेश हुआ और लड़का जो है लंबे टाइम तक जेल में रहा। सारा का सारा केस जो है ये बेस्ड था स्टेटमेंट ऑफ डिकीज फैमिली। अल्टीमेटली इस केस में कोई भी पुख्ता साक्ष्य रिकॉर्ड पे नहीं थे, सिर्फ इस बेसिस पे कार्रवाई की गई, FIR की गई, चार्जशीट किया गया, लड़के को जो है अरेस्ट किया गया। साथ ही जब मामला जो है कोर्ट में गया तो कुछ ऐसे तर्क रखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे फ्रॉम डिफेंस साइड, और इन सब तर्कों को आपको लिखना पड़ेगा अपनी पिटिशन में इफ़ यू वांट रेमेडी कंसर्निंग बेल इन सच केसेस। यहाँ पर एक बात लिखी गई रिकॉर्ड के ऊपर कि कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो अनकॉन्ट्रोवर्टेड है।
जिस पर डिस्प्यूट नहीं कर सकता प्रोसिक्यूशन, डिस्प्यूट नहीं कर सकता डिफेंस। पहला पॉइंट ये है कि जो कंसर्न महिला है ये विवाहित है। क्लियर है बात ये। दूसरी बात ये कि इसने सुसाइड किया है, डेथ सुसाइडल है, डेथ होमोसाइडल नहीं है। तीसरा इनका अटैक ये है कि जो रिपोर्ट हुई पुलिस ने उस पर कार्रवाई करी इन एंग्जाइटी, और जिसका प्रमाण किससे मिलता है कि मौके पे पुलिस आ गई, तुरंत जो है डेड बॉडी ले गई हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल का जो इमरजेंसी वार्ड था या डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी है, वहाँ पर ये मालूम पड़ा कि इसको जो है ब्रॉड डेड लेकर आए। उसके बाद ये प्लेस पे जाते हैं और अलामत जो है एकत्र करते हैं और अल्टीमेटली कार्रवाई का जो है इसको बनाते हैं बेस। चूँकि मामला जो है सुसाइडल डेथ का है, बेसिकली ये अननेचुरल डेथ है, तो वहाँ पर एसडीएम को भी इंटरवीन करना पड़ा इंक्वेस्ट के लिए। और इनका कहना ये कि डेथ जो है विद इन 7 ईयर ऑफ मैरिज है, ये भी फैक्ट अनकॉन्ट्रोवर्टेड है। इनका ये भी कहना है कि जो स्टेटमेंट है डिकीस्ट की फैमिली के, उसके आधार पर कार्रवाई की गई है। दिस ऑल आर अनकॉन्ट्रोवर्टेड फैक्ट। बट कॉन्ट्रोवर्शियल फैक्ट क्या है कि वो कहते हैं कि इस लड़के के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, उसकी ऑफिस कलीग के साथ में। प्रमाण कहाँ है? वो कहते हैं कि लड़के ने जो है कार ली और उस कार की ईएमआई भरने के लिए लड़की को कंपेल किया, उसके जो घर वाले उनको कंपेल किया। एविडेंस कहाँ है? वेयर आर द कॉरोबरेशंस? वो कहते हैं कि लड़की को इस तरह से हैरेस किया गया कि लड़की ने अपनी वीडियो तक फॉरवर्ड करी, पर वो वीडियो जो है करीबन सालों पहले की है। जबकि रिक्वायरमेंट क्या है कानून की कि सून बिफोर दैट शी हैड बीन सब्जेक्टेड टूवर्ड्स अ हैरेसमेंट कंसर्निंग डाउरी। जब तक इस तरह की अलामत नहीं है 304B ऑफ आईपीसी वुड नॉट बी एप्लीकेबल। इनका कहना यह है कि हमने लड़की को सदैव भी अच्छा रखा, हमने कभी भी उसको डाउरी के लिए हैरेस नहीं करा, कभी भी कोई डिमांड नहीं करी। बेसिकली इट इज़ अ लव मैरिज। दोनों परिवार जो है फिर बाद में जो है कंबाइंड हुए, बाद में जो है कंसेंचुअल हुए रिगार्डिंग द मैरिज, फिर शादी हुई। जब लव मैरिज है, कोई अरेंज मैरिज नहीं है, तो ऐसे सिनेरियो में डाउरी को मांगने का, प्राप्त करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। उनका कहना है कि कुछ वीडियो पेश करी आपने, कुछ हम भी पेश कर देते हैं। लड़की जो है अपना एक स्टेटमेंट देती है कंसर्न फादर इन लॉ के रिटायरमेंट फंक्शन में कि मेरे को बहुत अच्छी फैमिली मिली, इन्होंने जो है मेरा बहुत ध्यान रखा, मुझे जो है अच्छे से रखा है, तो मैं ऐसी फैमिली को मिलना अपना भाग्य समझती हूँ। ऐसा स्टेटमेंट जो है यहाँ पर कोट हुआ। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पेश हुई है, जिसमें यहाँ तक भी एविडेंसेस हैं कि लड़के ने अपने ससुर को जो है गिफ्ट करा है मोटरसाइकिल। ससुर कहता है कि भाई लड़का जो है दहेज मांग रहा है, यहाँ तो जवाई दे रहा है दहेज ससुर को। और कुछ लड़के हैं हमारे बीच में भी जो दिन भर जो है ससुरालियों को बहुत प्यार करते हैं, गिफ्ट देते रहते हैं। उनको लगता है कि भाई उनको गिफ्ट देने से उनका मान सम्मान बढ़ेगा। नहीं बढ़ेगा। देखो बेसिकली मान सम्मान गिफ्ट देने से नहीं बढ़ता है। मान सम्मान तब बनता है कि जब आप अपना डेकोरम मेंटेन करो। अब प्रॉब्लम क्या है कि आए दिन तो आप ससुराल पहुँच जाओगे, वहाँ जाके कई लड़के हैं 15 दिन 20 दिन 30 दिन पड़े रहते हैं, और फिर दूसरे लोग जो है रेसिस्ट करते हैं उनको देख के, तो कहते हैं कि सब रेसिस्ट कर रहे हो। तो इसलिए डेकोरम जो है बना के चलो। अगर नहीं बना के चलोगे तो मारे जाओगे। गलतियाँ सामान्य होती हैं हमसे, पर ये गलतियाँ बहुत भारी पड़ जाती है बाद में जाके। इनका कहना ये है कि इनकन्सिस्टेंसी इन स्टेटमेंट्स है। फादर कह रहे कि 8:30 पे फ़ोन आया, पुलिस कह रही कि फ़ोन करा 10:30 बजे, लड़की ने आखिरी कॉल जो करा। तो जब इनकन्सिस्टेंसी और इस लेवल की इनकन्सिस्टेंसी है कि जो एजेंसी का ऑब्जर्वेशन है और जो लड़की के पिता का स्टेटमेंट है उसमें ही विरोधाभास है, तो वहाँ पर जेनेसिस ऑफ प्रोसिक्यूशन ही डाउटफुल हो जाता है। इनका कहना ये था कि रिटायरमेंट फंक्शन की फ़ोटोग्राफ, अदर सर्कमस्टेंसेस जो हमने एक्सपेंडिचर करे, जो उसको बेटर अकोमोडेशन दिया, उसके आधार पर कतई ये दिखाई नहीं रहता है कि हमने लड़की को हैरेस किया होगा। साथियों सबसे बड़ी बात अटैक था डिफेंस का कि कॉज ऑफ डेथ जो है वो है एस्फेक्सिया, मींस एंटी मॉर्टम हैंगिंग, कि उसने जो है सुसाइडल डेथ किया है। ये बात रिकॉर्ड पे है, दम घुट गया इसलिए उसकी मौत हो गई, पर बॉडी पे कोई एक्सटर्नल इंजरी नहीं है, कोई इंटरनल इंजरी नहीं है, या ऐसी कोई इंजरी नहीं है जिसके आधार पर कोई नेगेटिव निष्कर्ष जो है निकाला जा सके। इनका ये कहना है कि सेक्शन 304B को अगर अप्लाई करना है तो ये शो करना पड़ेगा कि डेथ जो है वो नेचुरल नहीं है, वो भी एक केस है। डेथ जो है वो 7 ईयर ऑफ मैरिज हुई है, ये भी एक केस है। बट सून बिफोर दैट शी हैड बीन सब्जेक्टेड टूवर्ड्स द हैरेसमेंट इन कनेक्शन विद डाउरी। ये एलिमेंट जो है डिस्प्यूटेड है। इसको लेकर कोई पुख्ता साक्ष्य, कोई साक्ष्य ऐसे जो कॉरोबरेटिंग हो, वो रिकॉर्ड पे नहीं है। 304B ऑफ आईपीसी वुड नॉट बी एप्लीकेबल। डायरेक्ट अटैक डिफेंस का, इनका ये भी अटैक है कि 306 आईपीसी को अप्लाई करने के लिए ये जरूरी है कि लड़की को इस तरह से हैरेस किया गया कि उसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा एक्सेप्ट टू कमिट द सुसाइड। लड़की जो है आराम से रह रही है, साथ में रह रही है और कोई दिक्कत उसको नहीं हो रही है। इवन जो उसके स्टेटमेंट्स हैं, जो उसकी टेस्टिमोनीज है, उसमें कहीं भी नहीं है कि उसको हैरेस किया गया हो। जब इस तरह के अलामत फाइल पर हैं तो ये नहीं कह सकते कि लड़की को हैरेस किया गया होगा या ह्यूमिलेट किया होगा।
तो जब इस तरह के एविडेंस जो कि पुख्ता साक्ष्य होने चाहिए वो रिकॉर्ड पे ना हो, चेन जो है कंप्लीट ना हो साक्ष्य की, ऐसे सिनेरियो में डाउट जो है क्रिएट होता है। तो कोर्ट ने हालांकि लिखा है कि इट इज़ अ जजमेंट ऑफ बेल, वी आर नॉट गोइंग ऑन मेरिट्स, पर कोर्ट ने सारी स्थितियों को देखते हुए, जो लॉ की पोजीशन उसको देखते हुए, जो फैक्ट्स की पोजीशन है उसको देखते हुए, सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए कंसर्न आरोपी पति को बेल का लाभ दे दिया। तो साथियों, जब भी आप बेल को लड़ रहे हैं तो ये पॉइंट जरूर इनकॉर्पोरेट करें, ऐसे पॉइंट जो अनकॉन्ट्रोवर्टेड है और ऐसे पॉइंट जो कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं बट फेवर कर रहे हैं डिफेंस को। तो यू विल इंडिकेट द फैक्ट कंप्रेशन, यू विल इंडिकेट कि इनकंसिस्टेंसी क्या है इन द स्टेटमेंट ऑफ कंसर्न डिकीज फैमिली, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी ये केस लेके आ रहे हैं ये हाईली मोटिवेटेड है और हमको टारगेट कर रहे हैं। क्लियर है बात ये? तो कुल मिला के ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको ध्यान में रखिएगा और ध्यान में रखते हुए पिटिशंस को ड्राफ्ट कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं अपन एक नए टॉपिक के